यहाँ वाच्य भेद हिंदी व्याकरण कक्षा 10 के आधार पर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज मैंने वाच्य परिवर्तन के ऊपर ध्यान दिया है। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं और डिटेल में बता रही हूँ। आप ध्यान से देखें कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाए और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाए या कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाए। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कर्तृवाच्य का मतलब है जो कर्ता पर आधारित हो, जो वाक्य कर्ता पर आधारित है यानी सब्जेक्ट पर आधारित है। यानी कि कारक में आपको पता है कर्ता का चिन्ह होता है ने, जिसका नाम लेने से ने चिन्ह आए वो कर्ता होता है। और कर्ता पर आधारित जिसकी क्रिया है वो कर्तृवाच्य, जिसकी क्रिया कर्म पर आधारित है और कर्म की पहचान करने के लिए को लगाना पड़ता है। कर्म का चिन्ह है को। तो कर्मवाच्य अगर है अर्थात क्रिया कर्म पर आधारित है तो वो कर्मवाच्य, और जिसकी क्रिया भाव पर आधारित है तो वो भाववाच्य क्रिया होती है। अब यहाँ पर एक वाक्य पर सर्कल किया हुआ है। वाक्य है डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई। अब आप बताइए कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य भेद है। तो आगे शुरू करते हैं आज का वीडियो अरुणा कालिया के साथ। यह वाक्य है घोड़े से बोझ ढोया गया, अर्थात से लगा है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। इस वाक्य को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। घोड़े ने बोझ ढोया। 17वां वाक्य है गाय नहीं चलती। अब यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है, सिंपल वाक्य है, तो इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे। गाय से चला नहीं जाता। 18वां वाक्य है राम से पत्र लिखवाया जाता है, अर्थात ये कर्मवाच्य है। अब कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। राम पत्र लिखता है। अगला वाक्य है मजदूर लकड़ी काटता है। अब यहाँ पे मजदूर के अनुसार क्रिया आई है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। अब इस वाक्य को हम बदलेंगे कर्मवाच्य में। मजदूर से लकड़ी काटी जाती है। 20वां वाक्य है वह नहीं खाता है। अब यह भी सिंपल वाक्य है यानी कर्तृवाच्य है, कर्ता पर आधारित है, तो इसको हम बदलेंगे भाववाच्य में। कैसे? उससे खाया नहीं जाता। अगला वाक्य है डाकुओं के द्वारा चौकी लूटी गई। अब के द्वारा लगा है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। अब इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो कैसे? डाकुओं ने चौकी को लूटा। आगे 22वां वाक्य है राम से अब पढ़ा नहीं जाएगा। इसका वाक्य बनेगा राम अब नहीं पढ़ेगा। 23वां वाक्य है सुधा फूल तोड़ेगी। अब ये सिंपल वाक्य है यानी कि ये कर्तृवाच्य है, तो इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। सुधा द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। अगला 24वां वाक्य है राम नहीं हंसता। अब यह भी कर्तृवाच्य है, सिंपल वाक्य है, राम के अनुसार इसमें क्रिया लगी है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए इसका जो वाक्य बनेगा वो भाववाच्य बनेगा। भाव में बदलेगा तो इसका वाक्य बनेगा राम से हंसा नहीं जाता। 25वां वाक्य भी देख लेते हैं। वाक्य है लड़का तैरता है, और ये भी सिंपल वाक्य है क्योंकि लड़का शब्द के अनुसार क्रिया लगी है, तो इसका मतलब यह भी कर्तृवाच्य है और इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसको भी हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो कैसे होगा वाक्य? वाक्य बनेगा लड़के से तैरा जाता है। अगला 26वां और अंतिम वाक्य है हमारे सामने रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ द्वारा लगा है यानी कि ये पहले से ही कर्मवाच्य में है ये वाक्य, तो इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। और वो कैसे बदलेंगे? रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्योंकि रमेश के अनुसार क्रिया आएगी, इसलिए रमेश पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य बनेगा।